बाणी कबीर साहिब जी। काम का अंग। इसमें कोई शक नहीं कि अगर चरित्र ऊंचा ना हो, रहनी निर्मल ना हो, भजन सुमिरन नहीं बनता। भजन करने के लिए सच्चा हृदय, उत्तम चरित्र, सच्चा बर्ताव जरूरी है जी। कामी का गुर कामिनी, लोभी का गुरुदाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु नाम। जो आदमी काम के अधीन होगा उस पर कभी भी एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि काम के वश होकर वह अपना रिश्ता भी भूल जाता है। काम और नाम में बड़ा भारी फर्क है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है, काम की खिंचावट नीचे की तरफ है जी। सहकारी दीपक दशा, सोखे तेल निवास, कबीर हीरा संत जन, सहजे सदा प्रकाश। 100 कतरा खुराक का खाओ, 1 कतरा खून का बनता है। 100 कतरा खून का हो तब 1 कतरा वीर्य का बनता है। उस वीर्य को खो देना कितना महापाप है और कितने घाटे वाला सौदा है। इसी खौफ के मारे योगी रातों को जागते हैं, अभ्यासी हर वक्त अभ्यास करते हैं। कामी पुरुष के माथे की जोत बुझ जाती है, उसकी पहचान भी यही है। अगर यहाँ भी जोत प्रकट है, समझो जितेंद्रिय है जी। कामी कुत्ता 30 दिन, अतर हुए उदास, कामी नर कुत्ता सदा, 6 ऋतु 12 मास। कुत्तों में काम जागता है पर सिर्फ 30 दिन के लिए, लेकिन आदमी 12 महीने ही इसी रंग में डूबा रहता है। अगर कोई घोड़ी, गाय या भैंस गर्भवती हो जाए, वह फिर नर को नजदीक नहीं आने देती और दुलत्ती मारकर दूर हटा देती है। क्या आदमियों पर यह कायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्त न हुए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। कामी पुरुष से भक्ति हो ही नहीं सकती। काम में रूह गिरती है। जिसकी रूह नीचे की तरफ गिरे वह ऊपर कैसे चढ़ सकता है। क्रोध में रूह फैलती है। जिन आदमियों की तबीयत लालची होती है उनका मन चंचल होता है, वे बहुत कम चढ़ाई कर सकते हैं। महाभारत का किस्सा पढ़कर देख लो। 17-18 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीष्म पितामह 11 दिन तक अकेला लड़ा और दूसरे राजा कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 2.5 दिन तक। भीष्म पितामह सारी उम्र इंद्रियों पर जितेंद्र रहा। राजा शांतनु की स्त्री का देहांत हो गया। वह स्त्री के बिना बड़ा व्याकुल रहने लगा। कोई राजा उसे अपनी लड़की नहीं देता था।
क्योंकि उनकी लड़की की जो औलाद होगी वह राज करने के हकदार नहीं हो सकती थी। भीष्म पितामह अपने बाप का दुख न सह सका और उसने प्रतिज्ञा की, मैं राज नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, मेरे पिता का कहीं संबंध हो जाए। उन दिनों में कोई इकरारनामा तो लिखवाते नहीं थे, चुल्लू भर पानी लिया और इकरार कर दिया। राजा शांतनु की दूसरी शादी से 2 लड़के चित्र और विचित्र हुए और फिर राजा मर गया। अब भीष्म पितामह ने सोचा कि मेरी सौतेली माँ अभी जवान है, शायद इसका ख्याल खोटा हो जाए। रात को अकेले बैठकर उसे कथा सुनाया करता था। अब जो मन है शैतान है। लोगों ने चित्र और विचित्र को भड़काया कि यह तुम्हारी माँ के साथ मिल गया है, यह बदमाश है। उन्होंने क्या किया, रात को तलवारें लेकर महल में जा छिपे। अब वह नेक नियत था, जैसे पहले रोज कथा करता था वैसे ही कथा शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब देखा कि माता को नींद आने लगी तो कहा, माता तू सो गई। जब उसने सुना कि वह माँ कहता है और वह पुत्र कहती है, दिल में बहुत पछताए। कहने लगे, हम मन के पापी हैं। अगले दिन भीष्म पितामह से पूछा कि जो किसी नेक आदमी के बारे में बुरा ख्याल रखे उसके पापों का क्या निवारण है। उसने कहा कि वह सूखे पीपल में चिता बनाकर जल जाए। उन दोनों लड़कों ने सलाह की और सूखे पीपल में चिता बनाकर जल गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन आदि के मुकाबले में भीष्म पितामह की 11 दिन तक अकेले लड़ते चले गए। ब्रह्मचारी आदमी दुनिया में भी तरक्की करता है और परमार्थ में भी। जवानी में रखो तो बहुत फायदेमंद है, अगर बुढ़ापे में रखा जाए आदमी तंदुरुस्त रहता है। जो ब्रह्मचारी होता है वह गैरत वाला यानी स्वाभिमानी होता है और कहने सुनने वाले के सिर पर लात मारता है। क्यों? क्योंकि उसे डर किसका है? क्योंकि वह सच्चे दिल का होता है। जी। भक्ति बिगारी कामिया इंद्री के रे स्वाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। गुरु नानक साहिब ने इसी बात पर जोर दिया है कि कभी लोग विषय विकारों में पड़कर मालिक की भक्ति के काबिल नहीं रहते, वे अपना अमूल्य जन्म बर्बाद कर लेते हैं। जी। कामी लज्जा ना करे, मन माही अहलाद, नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वाद। यानी नींद को बिस्तर की जरूरत नहीं, भूख हो तो रूखा सूखा किसी भी तरह का मिल जाए। आदमी बड़े प्रेम के साथ खा जाता है। कामी का कोई नाता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। कामी बेशर्म है, बेहया है। वह मौका बेमौका कुछ नहीं देखता, उसे किसी की मौजूदगी की शर्म नहीं होती, उसे अपने ख्याल का ही ख्याल होता है। काबुल के एक जासूस ने वक्त के हाकिम से कहा कि रूस वाले आ रहे हैं। हाकिम ने उसे बुलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया कि देखता रहे, जब आए तो खबर देना। उसे उतारा ही नहीं, नींद आ गई तो गिरकर मर गया। नींद तो मौत या फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। कामी कबहू ना गुरु पजे, मिटे न संशय सूल, और गुणन सब बख्शियों, कामी डार न मूल।
काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाये, सील सरोवर नहाइए, तब यह सूतक जाए। आप कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये सब मैल हैं, इनसे बढ़कर कोई भ्रष्ट काम नहीं। आदमी को चाहिए कि नेक ख्याल रखे, पवित्र आत्मा बनकर रहे। जी, जहाँ काम तह नाम नहीं, जह नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में काम है उसमें नाम असर ही नहीं करता, और जिसने नाम की कमाई की उसके नज़दीक काम नहीं आ सकता। कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, इसी तरह जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। जी, नारी पुरुष सब ही सुनो, यह सतगुरु की साख, विष फल फले अनेक हैं, मत कोई देखो चाख। कबीर साहब कहते हैं, ऐ स्त्रियों, ऐ पुरुषों, सतगुरु की यह शिक्षा सुन लो। दुनिया में बेशुमार विषय विकार हैं, ये सब जहर हैं। कोई भी ना कहे कि मैं इन्हें चक्कर देखूं, जो जहर खाएगा वह मर ही जाएगा। जी, जिन खाया सोई मुआ, गनदर्ब बड़ भूप, सतगुरु कहें कबीर से, जग में जुगत अनूप। आप कहते हैं काम जहर है, जिसने खाया, चाहे राजा चाहे स्वर्गों में रहने वाले गंधर्व हैं, वहीं मर गए, यानी नाम की चढ़ाई के काबिल ना रहे। सो ब्रह्मचर्य एक उत्तम दौलत है। जी, कामी तो निर्भय भया, करे न काहू संक, इंद्री के रे बस परा, भुगते नरक निसंक। कामी बेशर्म होता है, विषय विकारों के वश में रहता है और मौत के वक्त सीधा नरकों में जाता है। कबीर साहब एक और जगह कहते हैं, नार पराई अपनी, भोगे नरके जाए, आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। जी, कबीर कामी पुरुष का, संशय कभू न जाए, साहिब से अलगा रहे, वाके हृदय लाए। कामी पुरुष हमेशा चिंता में रहता है कि मैं बुरा काम करता हूँ। उसके दिल में हमेशा डर होता है और वह मालिक से दूर भागता है। जी, कामी अमी न पावई, विष को लेवै शोध, कुबुद्ध न भाजे जीव की, पावे ज्यों परमोद।
कामी हमेशा गंदे विषयों को मांगता है। जब गंदे विषयों का ख्याल हो तो दिमाग कायम नहीं रहता। आप कहते हैं ऐसे जैसे बेवकूफ को चाहे 100 बार समझाओ उसकी बुद्धि कायम नहीं रहती। यह जितने आप यहाँ पर बैठे हो सबके अंदर ही अमृत बरस रहा है। वह अमृत माया पी रही है, काम क्रोध पी रहे हैं। मालिक ने यह दौलत आपके लिए रखी है, आपके अंदर रखी है, फिर मिले कैसे जी। कहता हूँ कह जात हूँ, समझे नहीं गवार। बैरागी गिरही कहा, कामी वार न पार। कबीर साहब कहते हैं हम ढोल बजाकर कहते हैं कि जो कामी है वह खुद अपनी मिट्टी पलीत कर लेता है। अगर गृहस्थ कामी है वह भी निकम्मा है, अगर त्यागी कामी है तो वह भी निकम्मा है जी। कामी कर्म की के चली, पहर हुआ नर नाग। सिर फोरे सूझे नहीं, कोई पुरबला पाग। कामी पुरुष काम के अधीन होकर सांप की तरह हो जाता है। उसके अंदर फैला हुआ काम का जहर उसका सत्यानाश कर देता है और फिर उसके कर्म भी ऐसे बुरे होते हैं, उसे इसके बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझता जी। काम कहर असवार है, सबको मारे धाए। कोई हरिजन उबरा, जाके नाम सहाय। जब तक नाम की लज्जत ना आए आदमी काम की लज्जत से बच नहीं सकता। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो हर घड़ी गिरने का डर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि मारे गए। अगर अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत लेते तो कभी नहीं गिरता। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब नदी पर पहुंचे मल्लाह से कहने लगे हमें पार करा दो। उसने हाथ जोड़कर कहा महात्मा जी रोटी खा लूं फिर पार करा दूंगा। इन योगियों के पास और तो कुछ नहीं, श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। कहने लगे धूप तेज हो रही है, मुझे अभी पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। मल्लाह की लड़की जवान थी। अब जो काम माँ बाप करते हैं लड़के लड़कियां आसानी से कर लेते हैं। लड़की ने कहा पिताजी मैं पार करा देती हूँ। यह कहकर उसने किश्ती का रस्सा खोला, बांस हाथ में लिया और कहने लगी आओ महात्मा जी। अब सारी उम्र जंगलों में रहा, औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। जब दरिया के बीच में पहुंचे खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम मछुए हैं, आपको हम मेरे मुंह से मेरे शरीर से बदबू आएगी। कहने लगा जा योजन गंधारी हो जा। इतना कहने की देर थी उसके मुख से 4-4 मील तक खुशबू फैलनी शुरू हो गई। देखो बंदगी को भ्रष्ट करता है पर मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगी सूरज देवता देखता है हम खोटा कर्म करने लगे हैं, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने जो पानी की चुल्ली भरकर मारी अंधकार कर दिया। फिर कहने लगी जल देवता देखता है हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। कहने लगा जा रेती हो जा। रेती हो गई। अब मन बड़ा बेईमान है। जब इसे एक बार अंदर नाम की लज्जत आ जाए फिर यह हमेशा के लिए बच जाता है।
काम का उल्टा नाम ही है। आग का इलाज क्या है? पानी। जिस वक्त इसे समझाया जाता है यह चुप कर जाता है। मेरा तजर्बा है, कई लोगों ने आकर बयान दिया है कि हमने आज से इस आदत को छोड़ दिया, लेकिन ना छोड़ सके। मैं देखता हूँ आदमी अपना ख्याल आसानी से नहीं छोड़ सकता। जी। केता बहता बह गया, केता बह बह जाए, ऐसा भेद विचार के तू मत गोता खाए। दुनिया की करोड़ों मनुष्य जाति इसमें बर्बाद हो गई और हो जाएंगी। कबीर साहब कहते हैं, अगर बच सकते हो तो बचो, अगर दुनिया डूबती है तो डूबने दो, आप बच जाओ। जी। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। चाहे आलिम है चाहे फाजिल, चाहे विद्वान है चाहे ज्ञानी, चाहे मूर्ख है चाहे साधारण अकल का, जब काम आ गया भ्रष्ट हो गया। अगर मन में काम का ख्याल आया है तो सारे शुभ कर्म नाश हो गए। काम ही नहीं, जो क्रोध करता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। खून जल जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। यही हाल लोभ का है। कितना भी गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर लालची है तो उसका सारा कहा सुना निष्फल हो जाता है। जी। काम काम सब कोई कहे, काम ना चीना कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। 8 पहर का काम है, जो भी दिल में ख्याल आता है वही काम है। किसी महात्मा ने कहा है, नारी सुमरन सरवन धुन, दृष्ट स्वभावन जोई, गोज वारता हास रस, बहुत सुपरसन होई। एक किस्म का काम नहीं, स्त्री को मर्द का ख्याल, मर्द को स्त्री का ख्याल आना भी काम है। स्त्रियों की बातें करना यह भी काम है। स्त्रियों को देखना, खोटा ख्याल करना यह भी काम है। कबीर साहब कहते हैं, नारी निरखे ना देखिए, निरख ना कीजिए दौर, देखी ते विष चढ़े, मन आवे कछु और जहर को खाने से चढ़ता है, लेकिन यह देखने से ही चढ़ जाता है। जी। काम क्रोध मद लोभ की जब लगे घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। काम काम सब कोई कहे, काम ना चीने कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए।